सामने बैठते हैं ना कि पर्दे के साइड में ना पर्दे के पीछे। और आज बड़ा थोड़ा सा ऐसा लगा मुझे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। भाई मेरी परफॉर्म हो गई, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तेलिया टैंक घूमने चला जाऊँ। यहाँ पर ऑडियंस नहीं बुलाई हमने कि अलग से ऑडियंस नहीं है, आपको मुझे सुनना है और मुझे आप, या तो किसी के हो जाओ या किसी को अपना बना लो। अब आप तो ना तो कोई आपड़ो वणे ही ना कोई का बाप का वही रहा। थोड़ा माहौल बनाओ, ताली वाली बजाओ अपने लिए। और ध्यान रखना, मैं बाबा छोमू से एक मंत्र लेके आया हूं, जो मेरी परफॉर्म पे ताली नहीं बजाएगा अगले जन्म घर घर जाके ताली बजाएगा। और यशवंत भी आपका वेलकम है, बहुत अच्छे कवि है हमारे बीच, एक बार जोरदार तालियां हो। यशवंत जी बड़े बड़े मंच करते हैं और आज हमारे बीच में हैं, बड़े खामोश हैं। जी हाँ, ऊंट होता ना, ऊंट उसकी जो लेंडी होती है, उसका जो गोबर होता है, ऐसा माना जाता है, मेरे दादाजी बताते हैं कि उसका अंगार 1 साल तक चलता है। उसका अंगार ले लो और उस पर शहद लगा दो। 1 साल के बाद जब आप शहद हटाओगे तो अंगार बूझेगा नहीं। इसलिए ऐसे अंगार हमारे बीच में हैं। जोरदार तालियां हो। जितने शांत हैं उतने अच्छे ऊंचे कलाकार हैं। और अपने लिए तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरा हाल नहीं पूछता, वो मेरी खबर रखता है। कि मेरा हाल नहीं पूछता, वो मेरी खबर रखता है। एक शख्स है जो मुझ पे नजर रखता है। कि मेरा हाल नहीं पूछता, मुझ पे नजर रखता है। और एक शख्स है जो मेरी खबर रखता है, और वो सोचता है मुझे बुझा देगा अपनी एक फूंक से। वो सोचता है मुझे बुझा देगा अपनी फूंक से। अरे मुझ जैसे चिराग को बुझाने के लिए आंधी तूफान भी इंतजार करता है। और खुद से चलकर नहीं है, हबे हुनर आया है, खुद से चलकर नहीं। हाँ, अभी 19, 20, 21 साल की उम्र में किसी दूसरे को देख के माइक पकड़ना नहीं सीखे हम लोग। कि खुद से चलकर नहीं है, हबे हुनर आया है, और पांव दावे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। तो आइए अब थोड़ा सा कॉमेडी के माहौल में चलते हैं। आपको हंसाने गुदगुदाने का काम करता हूँ, आपके चेहरे पर हंसी लाने की कोशिश करता हूँ। और दोषी इसीलिए आज मैं भांग खा के आया हूँ ताकि सबको अच्छा तरीके से हंसा सकूँ। भांग वाले को मैंने बोला 50 की छान दे, 50 की बांध दे और सीधे सीधे अभिव्यक्ति में जान दे। और बहुत अच्छे अभी 2-3 आदमी आए थे यहाँ पर, आज ज्ञान भी बहुत मिला हमको। पहली बार ओपन माइक में ज्ञान मिला है, नहीं तो सब ज्ञानी मिलते हैं। एक आया बोल रहा कि नशा नहीं करना चाहिए। अबे पहले देख, आज रविवार है, फोकटबाज मत कर। उसको बोलने वाला था मैं कि अभी तो धूप है, तू छांव होने दे। कि अभी तो धूप है, तू छांव होने दे। मैं खुद ही कंप्लीट हो जाऊंगा, जरा शाम होने दे। भाई ये चिकलिया का देसी घी अपने आप बिक जाएगा। हाँ, कि कलंदर संगे मरमर के मकाओं में नहीं मिलता। कलंदर संगे मरमर के मकाओं में नहीं मिलता। अरे ये शुद्ध देसी घी है, बनिए की दुकानों पे नहीं मिलता। बहुत अच्छा माहौल है सर। हमारे पड़ोसी हैं शर्मा जी, कल उनकी लुगाई ने सुबह 5 बजे मारा उनको, नहीं सॉरी शाम को 7 बजे मारा। तो मैं पड़ोस में ही खड़ा होता। जब कोई स्त्री अपने आदमी को मारती है तो मुझे बड़ी झंझनी होती है। यो कार्यक्रम कभी आपड़े अंडे वही से, तो मैं उसकी सकुलता पूछने के लिए गया। उदय भैया आपके जैसे ही था, आधे बाल थे उसके भी। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा शर्मा जी ऐसा क्या हुआ? बोले यार सोनी जी कुछ नहीं, चलता रहता है यार। अरे मैंने कहा मेरे को तो बताओ, दुख बांटने से घटता है। बोले यार वो चक्कर क्या है यार, रात को नींद में सो रहा था मैं लुगाई के पास में। अबे मैंने कहा लुगाई के पास सोएगा, भैंस के पास थोड़ी सोएगा तू। लुगाई के पास सो रहा तो ठीक है, क्या हुआ? बोले यार रात को वो सपने में मैंने 2-3 बार ऐसे बोल दिया कि मंजू आजा, मंजू आजा, मंजू आ। तो मैंने कहा यार तुम्हारी लुगाई का नाम तो कमला है, तुम सपने में मंजू मंजू बुला रहे, फिर तुम्हारा तुमको? बोले नहीं, मैं बच गया था। मैंने कहा क्यों? बोले जैसी लुगाई ने मेरे को उठाया, बोले उठो। मैं कहा क्या हुआ? बोले मंजू मंजू कौन है? तो मैंने उसको बोला अबे पागल, मंजू एक घोड़ी का नाम है, तेरे को मालूम है मैं रेस पे, घोड़ी के रेस पे लगाता हूँ, मेरा शौक है। तो वो एक घोड़ी थी, उस पर मैंने रेस लगाई थी। मैं उसको कह रहा जीतने के लिए मंजू आजा, मंजू आजा।
लुगाई बेचारी बोली मान गई। शाम को 7 बजे आदमी बाथरूम में नहा रहा तो उसकी लुगाई आएगी, बाथरूम का दरवाजा खटखटाया, बोले हेलो तुम्हारा मोबाइल आया है। बोले किसका है? बोले वही तुम्हारी घोड़ी का है। कह रही है शाम को 6 बजे तेलिया टैंक पे मिल लेना। बस इतना कहते ही तबीयत खराब है सब शर्मा जी की। तो अपने अपने मोबाइल में नंबर। अच्छा सर एक और चीज है, जब से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का लफड़ा चालू हुआ इंडिया में, लड़के अपने मोबाइल में लड़कियों का नंबर जो सेव करते हैं तो अलग तरीके से करते हैं, और जब लड़कियां अपने मोबाइल में नंबर लड़के का सेव करती है तो मतलब कुछ भी कोड वर्ड डाल देगी। एक बॉयफ्रेंड ने सोचा, बोले यार ये मेरी वाली जो है मेरे को आखिर किस नाम से चेक करती है, मैं भी इसका मोबाइल चेक करूं। वो उसका मोबाइल चेक करने गया, लेकिन कहते हैं ना लेडीज फर्स्ट, स्त्रियों में बुद्धि बहुत ज्यादा होती है। उन्होंने कहा नहीं रुको पहले मैं तुम्हारा चेक करती हूँ। जैसे ही उसने लड़के का मोबाइल चेक किया कि मेरा नंबर किस हिसाब से आता है, उसने नंबर डायल किया तो उस पर लिखा हुआ था नसीब मिस्त्री। तो उसने कहा ठीक है यार, ठीक है इसके घर वालों से बचने के लिए। तो लड़के ने कहा रुक मेरे को भी चेक करने दे। बोले नहीं। अरे बोले मेरा नंबर है। छोरी का मोबाइल लिया ने, उसका नंबर डाला, उस पे लिखा हुआ मुर्गा नंबर 5। ये बड़े माहौल बड़े अलग अंदाज से चल रहे हैं साहब, बहुत अलग अलग अंदाज है आज के जीवन में। लड़के लड़कियां आपस में बैठे बैठे, वो इंदौर में आपने देखा वैभव भैया बड़े बड़े गार्डन बने हुए हैं, वो गार्डन में लड़के और लड़कियां आपस में एक लंबी सीट रहती, बैठे रहते आपस में बातें, क्या मालूम कौन से भागवत जी की चौपाई बोल रहे हैं आपस में, समझ में नहीं आ रहा है। दोनों बैठे बैठे प्यार से बातें कर रहे थे, तो पीछे की तरफ एक बात साहब बैठे हुए थे 60 साल के, वो धीरे से उनकी बातों का मजा ले रहे हैं। क्या करे बेचारा, मजे ही ले सकता है। तो बात कर रहा है तो अब लड़की लड़के को कह रही, बोले जानू आज मेरा सिर बहुत दुख रहा है। अब प्यार देखो, लड़के ने सिर पकड़ा, जा सही हो जाएगा। पीछे बासाब बेटा बोला अच्छो डॉक्टर मारो बेटो पप्पी थी सही कर रही हो। इधर भी लड़की ना बोले जानू मेरा हाथ बहुत दुख रहा है। उसने हाथ पकड़ा, बोले क्या सही हो जाएगा। बासाब कह रहा मारो बेटो बम्बई को डॉक्टर यार। जैसे ही थोड़ी देर हुई लड़की ने कहा जानू मेरा गाल बहुत दुख रहा है। लड़के ने गाल लिया, अतने में पाछे थी बासाब आया, बोले बेटा बेटा तू मस्सा को इलाज भी करेगा ये। तो प्यार मोहब्बत का माहौल ऐसे ही होता है दोस्तों, बहुत अच्छा माहौल बनाना चाहिए। चलिए वैसे मैं भी जहाँ पर जाता हूँ स्टैंड अप कॉमेडियन एंड मिमिक्री, जो मेरा मेन है सिस्टम कि मैं अलग अलग तरह की आवाज़ निकालता हूँ। अनिल भी निकालता है, बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहता हूँ काफ़ी लोग यहाँ पर ऐसे इकट्ठे हों जो मेरे जैसे बने। मेरी इच्छा रहती है हर इंसान मेरे जैसा हो, ताकि मैं सबकी बराबरी पर रहूँ। किसी को जीवन में ऐसा नहीं लगे कि ये मुझसे बड़ा है, ये मुझसे छोटा है। मैं चाहता हूँ हम सब एक रहें। जीवन में किसी के मन में गलत नहीं आना चाहिए एक दूसरे के प्रति। जहां तक मैं पहुंचूं वहां तक मेरी पूरी फील्ड पहुंचना चाहिए। इनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अमित भाई तो बंबई चलेगा, अबे तू समुद्र के अंदर चल जा। मतलब थोड़ी आगे बढ़ो एक दूसरे को। और ध्यान रखना, अगर लंबा जाना हो तो अकेले चलो, अगर लंबा जाना है तो अकेले चलो, और मंजिल तक जाना है तो सबको साथ लेके चलो। जी हाँ, साथ में चलेंगे तो मंजिल तक पहुंचेंगे। एकल्लो आदमी कहीं नहीं कर सके जीवन में। तो चलिए कुछ मिमिक्री की ओर बढ़ते हैं, आपको कुछ चुनिंदा आवाजें सुनाता हूँ। वैसे आज हेमंत भाई का इतना अच्छा शो है कि इनके लिए मैं एक लव लेटर लिख के लाया हूँ अपने घर से। हाँ, क्यों मैं लव नहीं कर सकता? यही अपराध मैं बार बार करता हूँ सुनील, मैं भी आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। आओ माय डार्लिंग, माय फर्स्ट लेटर। अच्छा अभी क्या हुआ, हमारा हेमंत जो है बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्टों को बुलाता है और काफी दूर दूर से आर्टिस्टों को बुलाता है। एक बार क्या हुआ, इंदौर के मैं एक शो में गया तो वहां पर आर्टिस्ट तो ओए इधर रख, अरे इधर रख दे, आइटम है वो। बेटा तू चड्डी के अंदर एक कच्चा है और समझदार बन, तू अभी बच्चा है। हाँ अभी बहुत टाइम लगेगा तेरे को ऐसे आके माल छीनने में। हम खुद अपना माल तेरे को घर पे आके देंगे कि ले। हाँ, फिर भी तेरे मन में कुछ शंका हो तो ले, पढ़ ले, बैठ। बहुत जल्दी है इसको, इतनी स्पीड पे नहीं पढ़ पाएगा तू। तो वहां पर जो एक शो था उसमें जो गेस्ट बुलाए, आज हमारे बीच में जो गेस्ट हैं असद जी अंसारी साहब, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां चाहता हूं।
वो व्यक्ति जो सिर्फ मुंह पर कहते हैं कि मैं कलाकारों का बहुत साथ देता हूं, मैं कलाकारों को बहुत समय देता हूं, कथनी में और करनी में बड़ा फर्क होता है यशवंत भाई। ये कथनी है और ये करनी है, ये कहते हैं वैसे ही करते हैं। तो यहाँ पर हमारे बीच जज बहुत अच्छा है। आप लोगों को अब मालूम होगा कि भाई शायद ये हमारे जज है कि आज की शाम के है ना। वैसे तो ये हम सबके बराबर है, लेकिन उस शाम में उस ओपन माइक में उस जिस ओनर को बुलाया वो 1.5 वाटर लगे ना आयो उसका अब आ गया तो क्या करो, वेलकम तो करना पड़ेगा ना। बोलो सर वेलकम, तो स्टेज पर मैं हेमंत का बहुत वेलकम कर रहा हूँ। डीजे भाई को बहुत अच्छी तरह बजाना चाहता हूँ, तालियां तालियां। तो आज के इस प्रोग्राम में विकास भी है। विकास अच्छा आदमी है, मेरे लिए सफेद लाता है ये। आज आपके प्रोग्राम में मैं आया हूँ, थैंक यू करता हूँ। तो जैसे तैसे उसको बिठा दिया, बोले सर आप बैठो यार, अच्छा लगे पब्लिक। उसको आगे आगे कुर्सी बिठा दी। अब पहली परफॉर्मेंस के लिए एक सिंगर को बुलाया गया। अब वो सिंगर भी बिल्कुल एक नंबर, ऐसा सिंगर का पूछो मत। जैसे ही सिंगर स्टेज पे आया ना, उसने गाना चालू कर दिया वही अपना वाला, तू पिया तू पिया। वो जज बेटा उधर सामने, वो उधर देखी ना, बोले तू पिया। जैसे जैसे उसको समझाया, बोले चुप रहे। तो जब हम किसी को बुलाते हैं तो थोड़ा सा देखना ही पड़ता है किसको बुला रहे हैं, कहाँ बुला रहे हैं, कैसे बुला रहे हैं। तो लीजिए एक छोटी सी लिस्ट है। मिस्टर हेमंत प्लीज कम, जल्दी से आ जाओ आप। देखिए ये आइटम मैं वैसे बहुत सारी जगह करता रहता हूँ, लेकिन अभी बीच में मैंने इस आइटम को बंद कर दिया था क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत पुराना हो गया था। अच्छा, मेरी एक आदत है, मैं हमेशा सीखता रहता हूँ और जब भी जहां पर जाता हूँ, भले मैं 1 इंच की कॉमेडी करूँ या 10 इंच की कॉमेडी करूँ, मैं हमेशा नई करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरी आदत है क्योंकि मेरा बिजनेस भी यही है, मैं लोगों को हंसाने का काम करता हूँ, मुझे पैसे भी इसी से मिलते हैं भाई। तो ये एक लिस्ट है, एक माइक आप ले लें। अब मैं आपके बीच कंटिन्यू मिमिक्री करना चाहता हूँ। आज पहली बार आप सभी के बीच में कंटिन्यू मिमिक्री सुनाऊंगा मैं। इसमें सिर्फ फिल्म स्टारों के नाम है बेटा, अभी नाम बोलेंगे तो आके भग रहा था जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने 15 लाख पहुंचाए हो। अच्छा, एक दारूबाज से मैंने आज पूछा, मैंने कहा तू किसको वोट देगा? बोले जो रात को क्वार्टर देगा। मैंने कहा सुबह वोट किसको देगा? बोले वो तो उतरने के बाद जिसकी याद आ जाएगी उधर बटन दबा देंगे। मैंने कहा तेरी गरीबी चली गई? बोले हाँ, मोदी जी के आने से हमारी गरीबी चली गई। मैंने कहा कैसे, तेरे पास कितने पैसे? बोले बहुत सारे पैसे हैं। मैंने कहा कहाँ पड़े? बोले 15 लाख तो मोदी जी के पास पड़े और 4 बोरी आलू राहुल गांधी के पास पड़े सोना बनाने के लिए। मैंने कहा आप? बोले अब जब तक मोदी जी 15 लाख नहीं दे प्रधानमंत्री पद से हटने नहीं दूंगा, और जब तक राहुल गांधी सोना नहीं बना दे प्रधानमंत्री बनने नहीं दूंगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो लीजिए अब यहाँ पर जो है ये कुछ फिल्म स्टारों के नाम लेंगे और मैं हर मिनट के अंदर, हर सेकंड में अपनी वॉइस को चेंज कर कर उस व्यक्ति की आवाज आप तक पहुंचाऊंगा। मैं भी तैयारी पर हूँ, परफेक्ट मिमिक्री आर्टिस्ट तो मैं अपने आप को कह नहीं सकता हूँ कि मैं जय विजय सचान जैसा हूँ या मैं सुनील पाल जैसा हूँ या काफी, लेकिन मैं अमित सोनी हूँ। मेरी भी एक चीज है, आप देखिएगा इस आइटम को आपके बीच, और जरा राजकुमार हिंदी में बोलिएगा। ये सब हिंदी सुनते हैं? हाँ राजकुमार। गेंडा स्वामी, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो डंडा भी हमारा होगा और वो बंदा भी हमारा होगा। जानी अमरीश पुरी। अमरीश पुरी कोयला फिल्म वाले। ओए गोरी, ओए तुमरा पति हो, शादी क्या हो, ओए मैरिज क्या हो, ओए मगे कुछ हुआ। बहुत प्यारा। शत्रुघ्न सिन्हा। अब चबड़ गंज अरे जली का आग बशी को राख कहता है, और जिस राख से बने बारूद अब सब विश्वनाथ कहता है। आज ही क्या समझे? अब मिथुन चक्रवर्ती है। अरे माना कि प्यार अंधा होता है, लेकिन शादी अच्छे अच्छों की आंखें खोल देती है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। अजय देवगन। अरे हमें तो अपनों ने लूटा, खेतों पे कहा और मेरे कस्सी वहाँ जो भी छापा दे कब्ता,
अरे और तीसरा बार बीड़ी और सफलता की सीढ़ी टकाया करो। शक्ति कपूर। आओ आओ अब बाबे लपचक आओ। और परिवार में भी कुछ लोग बिल्कुल विपक्ष के नेताओं की तरह होते हैं। आओ हमारा साथ तो देते हैं लेकिन पीछे पीछे हमारा करते रहते हैं। आओ मैं ऐसे लोगों के सख्त खिलाफ हूँ। ललिता आओ। नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अरे इसकी माँ का क्या बोलेगा साहब, साला साला पूरे रात में अपने आप को देखता रहेगा। साला श्याम सुंदर जी का गाना मेरे को इतना पसंद है, अगले बार जब भी ओपन माइक में आएगा माँ का बाप का सब को लेकर आएगा तेरा फैजल माँ का कसम। रजनीकांत। रजनीकांत। अरे सही पढ़ला। इसमें क्या पंकज त्रिपाठी। नहीं, इसके बाद रजनीकांत भी है। पंकज त्रिपाठी। देखिए ऐसा है कि हम जो है सीधे अपने घर से अपने घर जाते हैं और सीधे ओपन माइक में आते हैं। और अनिल हेमंत कोहली के पीछे जाओ, बाबूजी के घुटनों में बहुत दर्द है, तेल लगाओ थोड़ा। सनी देओल। और ये मजदूर का हाथ है और लोहे को पिघलाकर उसके आकार को चेंज कर देता है। और ये ताकत खून और पसीने से कमाई हुई रोटी की है। मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की आदत नहीं। नाना पटेकर। अच्छा है। बहुत अच्छा है। अरे हेमंत ने यहाँ प्रोग्राम रखा, बहुत अच्छा है। आप सब आए हो, गाओगे खाओगे और सीधा घर चले जाओगे, लेकिन यहाँ बैठे बैठे ताली नहीं बजाओगे। ताली बजाओगे तो अच्छा होगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। अमिताभ बच्चन। अरे भाई साहब क्या कह दिया यार। हेलो देखे भैया जी, हम तो इतना ही कहना चाहते हैं कि इस कोरोना के बीच में कोरोना के नियम को समझिए। जब भी घर पर जाएं एक लाल का क्वार्टर साथ में ले जाएं, आधा खुद लगाएं आधा अपनी लुगाई को लगवाएं, और लुगाई को ज्यादा हो जाए तो उसके हाथों से बेलन खाएं, और सुबह जब आपका सर चकराए तो आए नवरत्न तेल लगाएं। आए प्राण साहब। अरे बरखुदा, बाप का दिया हुआ खिलौना याद है, पर खिलौना देने वाला बाप नहीं। अरे पहले धंधे की बात कर, बाद में ये ना कहना कि माइकल दारू पी के धंधा करता है। असरानी। लास्ट असरानी। अटेंशन। अरे हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। अरे मेरे घर के सामने शर्मा जी रहते हैं। शर्मा जी मच्छरों से बड़े परेशान थे। एक दिन शर्मा जी मेरे पास आए और बोले, मैंने बोला शर्मा जी अलाउड का उपयोग करो। शर्मा जी पूरा अलाउड पी गए और मच्छरों को बोले, अबे सालों मुझे पकड़ो, मुझे काटो। आज मुझे शर्मा जी के घर जाना है। शर्मा जी की तेरी भी है, छोले और भटूरे मिलेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी। अरे भैया दो आदमी तो भूल गए यार, सारे छाट छाट कर लाया था। अक्षय कुमार रह गया, सदाशिव अमरापुरकर रह गया, अटल बिहारी वाजपेयी रह गए, और ओशो रजनीश। उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूं मैं अभी। ओशो को आप सभी ने सुना होगा, रजनीश को सबने सुना होगा। रजनीश साहब की आवाज सुनिए, मतलब रजनीश साहब ओशो की। ये जो लोग हैं जो तुम्हारे पास में खड़े हुए हैं, जो तुम्हें देखना चाहते हैं, ये वही लोग हैं जो तुम्हारे साथ नहीं देना चाहते। बहुत प्यारा। बहुत प्यार की इस गहराई को समझो। कौन लोग हैं वो जो एक वाटर पीकर यहाँ आ जाते हैं। थैंक यू। अटल बिहारी वाजपेयी। पिछले साल जिस प्रतिभाशाली व्यक्ति की मैं चर्चा कर रहा था, तो व्यक्ति और कोई नहीं, हमारा हेमंत है। जी हाँ, सदाशिव अमरापुरकर सुन लीजिए। हाँ हाँ, अरे नाग हो नाग, कालिया नाग। अरे 8-10 दिन ना भी ना हो तो भी चलता है, शक्ल ही कुछ ऐसी दी है भगवान ने। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई बहुत ही प्यारी परफॉर्मेंस, और मुझे लगता है कि तालियों की आवाज एक बार जोरदार हो जाए भाई।